आज मैं आपके साथ डोसे की रेसिपी शेयर करूंगी जो खाने में टेस्टी तो है ही और साथ में बहुत ही हेल्थी है और इसमें आयरन और प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा है। यानी कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी साबुत मूंग का जो डोसा आता है ना, इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप कुकिंग में कच्चे हैं तो भी आप इसे बिल्कुल परफेक्ट बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि अगर घर में कोई शुगर पेशेंट है तो आप उनके लिए भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इसके साथ खाने के लिए मैं बनाऊंगी चटनी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, रात को ही मैंने भीगने के लिए लगभग 5 मुट्ठी मैंने जो साबुत वाली मूंग आती है इसे भिगो दिए थे और इसमें 1 मुट्ठी मैंने चावल ले लिए थे। अगर आप चावल कम में नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे स्किप करके आप सूजी डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे कि अच्छी तरीके से भीग गए थे तो मैंने इसे धो करके और फिर जार में डाल लिया है। और इसमें डाल दिया है मैंने लगभग एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाला है और साथ ही में मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्च डाली है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़े लोगों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने हरी मिर्च डाल दी है। और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा डाला है। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो इसे मैंने जार में डाल करके और इसका अपने को बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। यानी कि इसका मैंने बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। तो इस तरीके से बिल्कुल आपको स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। आपको क्या करना है ना कि इसके अंदर अगर आपको पीसने में समस्या आ रही है तो लगभग आधे कप के बराबर आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो मैंने लगभग आधा कप पानी इसके अंदर डाल दिया था और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। तो नमक आपको इसी समय डाल देना है और नमक डालने के बाद इसे आपको कंटिन्यू 1 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में चलाना है। और इसके अंदर आपको बिल्कुल भी मीठा सोडा वगैरह डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना इनो की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। इसमें फर्मेंटेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बनाइए, मतलब डायरेक्ट पीसिए और डायरेक्ट आप इसे बना लीजिए। अब मैंने इसके साथ खाने के लिए एक चटनी बनाई है। तो सबसे पहले मैंने पैन चढ़ाया है, इसके अंदर डाल दिया मैंने 2 चम्मच तेल डाला है और 3 से 4 चम्मच मैंने उड़द की दाल डाली है। अगर आपके पास छिलके वाली उड़द की दाल है तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास ये धुली हुई वाली उड़द की दाल थी तो मैंने इसे डाल दिया है और इसे मैंने चला लिया है करीबन 1 मिनट के लिए। अब मैंने इसके अंदर 3 से 4 लाल मिर्च डाली है साबुत वाली और उसके बाद मैंने 3 से 4 कलियाँ ही इसके अंदर लहसुन की डाली है। अब इसे भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। तो लगभग 1 से 2 मिनट हो गए हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। आपको ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना है, दाल जलनी नहीं चाहिए। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था जिसे मैंने मोटा मोटा ही काट लिया था। इसे ज़्यादा बारीक काटने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसे चला लेने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक। तो जितना भी आप नमक खाते हैं आप इसी समय मिला दें। बहुत लोग क्या होता है ना, चटनी में बाद में भी नमक मिलाते हैं, तो आप चाहें तो बाद में भी नमक मिला सकते हैं, लेकिन कच्चा नमक थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसी समय इसमें नमक डाल दिया है। अब नमक डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसे और चलाया है और उसके बाद मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद। अब इसे ठंडा होने तक के लिए हम इसे साइड में रखेंगे। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, साथ ही मैंने एक हरी मिर्च ली है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज को भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप चाहें तो और भी सब्जियां इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गई तो आप पत्ता गोभी भी काम में ले सकते हैं। एक गाजर जो मीडियम साइज़ का है मैंने इसे ग्रेट कर लिया। मार्केट में आजकल बहुत ही आसानी से गाजर मिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और इसे रखेंगे अब हम साइड में। और जो हमने टमाटर भून करके रखे थे, टमाटर भी हमारे ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं इसे डालूंगी जार के अंदर और इसकी हम चटनी पीस करके तैयार करेंगे। तो आप एक बार ज़रूर से इस चटनी को बनाएं, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने इसमें एक टुकड़ा खटाई के लिए इमली के डाला है और साथ में 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। और अब हमारी चटनी बिल्कुल अच्छी तरीके से पीस करके तैयार हो गई है। तो आप जितना पतला करना चाहें चटनी को उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा पतली चटनी बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। इसी तरीके से मैंने इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है और जार को धो करके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो देखिए, अब ये पानी ऐड कर देने से ये थोड़ी सी पतली हो गई है। तो अब इसे रखेंगे साइड में और इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तो मैंने चमचे के अंदर थोड़ा सा तेल गरम किया है, इसमें मैंने लगभग 1 चम्मच राई डाली है। तो मैंने इसमें राई पीली वाली डाली है, यानी कि पीली वाली जो सरसों आती है ना, इसे डाला है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ में एक मिर्च को तोड़ करके, सूखी लाल मिर्च को मैंने 2 से 3 टुकड़े करके डाले हैं और करी पत्ता डाल दिया है और इसमें लगा दिया है तड़का। क्योंकि चटनी जैसे ये खाना अधिकतर साउथ इंडियन खाना है, साउथ में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो साउथ इंडियन खाना बिना
करी पत्ते के अधूरा होता है। तो इस तरीके से मैंने ये चटनी बना करके कर ली है तैयार। और इधर देख लेते हैं हमारे डोसे का बैटर कैसा है। तो इसी तरीके से बैटर बिल्कुल अच्छी तरीके से बन करके तैयार हुआ है। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इधर मैंने तवा गरम कर लिया है और हल्का सा तेल डाल करके इस पर पानी के छींटे मार करके इसके टेम्परेचर को मेंटेन किया है। तो अब इसे कपड़े से पोंछ लेने के बाद अब क्या करेंगे ना कि जो चमचा आता है ना, तो उसे पूरा भर करके और कंटिन्यू आप इसी तरीके से इस पर डालें और इसे फैलाएं। तो आप इसे हल्के हाथों से फैलाएं। आप बिल्कुल परफेक्ट बना करके तैयार करेंगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाला है। बटर डालने से क्या होता है कि डोसे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बटर डालने के बाद और अब मैंने इसके ऊपर जो फिलिंग हमने बन करके तैयार करी थी, इसके ऊपर मैंने फिलिंग डाल दी है। और जब डोसा पक जाता है ना तो ये अपने आप तवे को छोड़ने लगता है। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं कि डोसा अच्छा नहीं बनेगा। देखिए डोसा बिल्कुल सही तरीके से बन करके तैयार हुआ है। बस आप इसे पलटने में जल्दीबाजी नहीं करें, क्योंकि बहुत बार हम जल्दीबाजी कर लेते हैं, उसके कारण क्या होता है ना, डोसा टूट जाता है। तो आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। और देखिए इस तरीके से एक डोसा हमारा बन करके तैयार हो गया है। मैं आपको दूसरा डोसा और बना करके बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक डोसा और, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू फटाफट, बस तवे का टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है। फ्लेम को आप मतलब मीडियम पर सेट कर लें एक बार और धीरे धीरे करके इसी तरीके से आप, तो मैंने आपके सामने अभी 2 से 3 डोसे फटाफट बना लिए हैं और एक भी डोसा पैन में चिपका नहीं है। यानी कि इस तरीके से आप डोसा बना करके तैयार करें। और चटनी भी बना ली है, डोसा भी बना लिया है। तो आप इसे लंच में भी बना सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। जब भी आपका मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। और इस तरीके से हमारी रेसिपी बन करके हो गई है कंप्लीट।